जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर संक्रांति पर आपको कौन सी वस्तुएं दान करने चाहिए, कौन सी वस्तु में दान नहीं करनी चाहिए, वो कौन से विशेष 14 दान है जो मकर संक्रांति पर सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। मकर संक्रांति पर दान क्यों करना चाहिए, ये जो दान आप मकर संक्रांति पर करते हैं ये जीवन में कहां काम आता है या जीवन के पर्यंत इसका क्या लाभ मिलता है, बताएंगे। कहा गया है संक्रांतियों का पुण्य तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, पर जब उत्तरायण की संक्रांति होती है जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उस समय जो योग बनते हैं वो सर्वाधिक शुभ और मांगलिक होते हैं, सबसे अधिक प्रभावशाली होते हैं उस समय। इसीलिए उस दिन जो भी आप दान पुण्य करते हैं वह सब अक्षय फलदायी हो जाता है, अनंत फलदायी हो जाता है, जिसकी तुलना भी किसी और के साथ नहीं की जा सकती। इसीलिए मकर संक्रांति पर आपको दान अवश्य देना चाहिए। मकर संक्रांति पर आपको उत्तम कर्म अवश्य करने चाहिए। मकर संक्रांति पर एक छोटा सा दान भी आपको साधारण दिन में सोने के दान के बराबर फल दे सकता है। इतना फल है मकर संक्रांति का। उस दिन जो भी वस्तु आप दान करेंगे उससे पुण्य की जो प्राप्ति है वो कई हजार गुना अधिक होती है। हमें मकर संक्रांति पर तो दान करना चाहिए क्योंकि इस दिन पर छोटा सा दान अधिक पुण्य देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि संक्रांति के पर्व को हाथ से ना जाने दीजिए। तो अब जो भी लोग पहली बार दान करने जा रहे हैं मकर संक्रांति का 14 वस्तुओं का जो नियम होता है ना, अगर आपने पहले कभी नहीं दिया है और आप पहली बार शुरू करना चाहते हैं तो ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग, जवान है, उन सब के लिए पहली वस्तु जो है वो जो शुभ और मंगलकारी कही गई है वो होती है गोला। आपको गोले से शुरुआत करनी चाहिए तो आप 14 गोले का दान कीजिए। 14 गोले जो गोलागिरी आती है ना, जो पूजा में प्रयोग होती है, हवन की पूर्णाहुति में भी दी जाती है, तो या तो 14 गोले ले लीजिए आप। 14 गोले नहीं तो उनके स्थान पर नारियल भी ले सकते हैं। 14 नारियल ले लीजिए और आप उसका दान करें। अब इनका दान करना कैसे है ये मैं आपको अंत में बताऊंगा कि जो वस्तुएं इनको दान कैसे करना है। मैं पहले वस्तुएं बता देता हूं 14 कौन सी है, फिर लास्ट में बताऊंगा कि इनको दान करने से पहले आपको क्या कोई संकल्प करना है, पूजन करना है या क्या करना है। तो पहली शुरुआत आप जो है वो करना चाहते हैं तो गोले से कीजिए। 14 गोले आपको इसमें लेने हैं या 14 जटा वाले नारियल आप ले सकते हैं, ये समय से लेकर रख लीजिएगा। दूसरी जो उत्तम वस्तु है वो है सुहाग की वस्तुएं। सुहाग की जो वस्तुएं हैं न, ये बहुत ही शुभ कही जाती हैं। जब आप सुहाग की वस्तुएं दान करते हैं तो ये अत्यंत पुण्य करती। आप चाहें तो सुहाग पिटारी बना सकते हैं। सुहाग पिटारी में क्या, एक पैकेट बना लिया जाता है सुहाग की वस्तुओं का, उसमें 14 वस्तुएं ले ली जाती हैं जो आपके महिलाओं के जो श्रृंगार में काम आती हैं। 14 वस्तुएं ले लीजिए आप। उसमें बिंदी ले ली, लिपस्टिक ले ली, काजल ले लिया, मेहंदी ले ली। इस प्रकार से 14 वस्तुएं आपने ले ली, उनको एक पैकेट बना लिया। ऐसे 14 पैकेट आपने बनाने हैं। अब अगर किसी के पास अधिक सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य से भी प्राय अधिक धन खर्च नहीं कर सकते क्योंकि 14 वस्तुएं लेके जब 14 पिटारी बनाएंगे तो उसमें बहुत अधिक खर्चा आता है। तो उस अवस्था क्या करेंगे आप कि 14 वस्तुएं भी ले सकते हैं। 14 वस्तुओं के 14 पैकेट के स्थान पर केवल 14 वस्तुएं ले लीजिए। 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए केवल, या अन्य जो भी है, सिंदूर ले लीजिए 14, या फिर मेहंदी ले लीजिए 14। वो लेनी है और वो किसको दान देनी है? 14 सुहागनों को दान देंगे। ये सुहागन कौन होंगी? ये सुहागन वैसे तो प्रेफर किया जाता है कि जो आपके परिवार की महिलाएं होती हैं उनको दिया जाए। आपकी जेठानियां हैं, सास है, नंदे हैं, उनको दीजिए। अगर वो पूरे नहीं हो रहे हो तो आपकी जो भी मिलने जुलने वाली महिलाएं हैं, जो सुहागन है, जो उसको महत्व देगा, जो सके, उनको आप ये वस्तुएं दान दीजिए। ऐसे ही 14 सुहागन महिलाओं को दी जाती हैं क्योंकि पुराण कहते हैं कि सुहाग की वस्तुओं को जितना बांटा जाता है उतना ही आपका सुहाग जो है वो उत्तम होता है, मजबूत रहता है और लंबे समय तक आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसीलिए सुहाग की वस्तुओं को दान करने की परंपरा जो है ये हमारे सनातन धर्म में प्राचीन समय से ही है। इसके अलावा आप 14 बर्तन बांट सकते हैं। बर्तन बांटने का भी बड़ा अधिक महत्व है और बहुत अधिक फल कहा गया है, तो आप बर्तन बांटने का भी नियम ले सकते हैं। 14 बर्तन बांटने हैं आपने। संक्रांत वाले दिन 14 बर्तन क्या, जैसे कि उदाहरण के लिए आप लोटा ले लीजिए, बांटने वाले गिलास बांटते हैं
कुछ बांटने वाले कटोरी बांटते हैं, जिनके पास अधिक धन है, जो अच्छा खर्च कर सकते हैं। आप केसर और ला सकते हैं, 200-250 रुपए का एक आता है, बोतलें ला सकते हैं। स्टील की जो बोतलें आती हैं आजकल पानी आदि की, वो ला सकते हैं। आप नाम लिखवा के भी उनको आप दे सकते हैं। इस प्रकार से कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं। इसमें ध्यान दीजिएगा कि एक लोटा आप तांबे का लीजिएगा, क्योंकि सूर्य भगवान को तांबा अति प्रिय है। तांबे का एक लोटा लीजिएगा और वो पंडित जी को दान दीजिएगा मंदिर में। अगर आप बर्तन बांट रहे हैं तो 14 में से एक तांबे का लोटा लीजिएगा। फिर कहूं कि तांबा जो है सूर्य भगवान को अति प्रिय है, इसीलिए तांबे के लोटे का दान मकर संक्रांति पर अधिक उत्तम रहेगा। इसके अतिरिक्त आप पूजा की घंटी सकते हैं, जो गरुड़ जी कहते हैं। हम जैसे आरती करते हैं ना, आरती करते हैं हम भगवान की, तो वो जो घंटी बजाते हैं उसको गरुड़ जी कहते हैं। तो आप 14 गरुड़ जी बांट सकते हैं, क्योंकि सभी के घरों में मंदिर तो हैं, सभी को दीजिए एक एक। इसके अतिरिक्त आप थाली दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बर्तनों में अगर तांबे और पीतल का प्रयोग अधिक किया जाए, न पीतल या तांबा जो बर्तन में प्रयोग हो वो अधिक फल देने वाला है। पीतल या तांबे के बर्तन अधिक पुण्यदायी कहे गए। अच्छा, जब आप बर्तन दान देंगे तो एक बात का ध्यान और रखिएगा कि बर्तन ऐसे ही खाली नहीं दिया जाता है। बर्तन में आपको कुछ ना कुछ रख के देना चाहिए, कुछ भर के देना चाहिए। जैसे आप गिलास दे रहे हैं, लोटा दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं ना, तो उसमें या तो थोड़े चावल डाल दीजिए, थोड़े गेहूं दे दीजिए, कुछ ना हो तो 2-2 लड्डू रख दीजिए, फल रख दीजिए, मूंगफली रख दीजिए, या तिल से बने हुए लड्डू रख दीजिए, तिल से बनी हुई कोई मिठाई रख दीजिए। ऐसे कुछ ना कुछ भर के आपको देना है। बर्तन को कभी भी खाली दान नहीं किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। ये 14 आइटम आपको लेने हैं। इसमें आपके दिए ले सकते हैं, बहुत अधिक फलदायी है। पीतल के दिए लीजिए 14, आप 14 लोगों को बांटिए। आप देखिए उनमें जब दिया जलाया जाएगा उससे जो पुण्य मिलेगा वो बहुत अधिक होगा। आप 14 दिए लीजिए। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। इस प्रकार से वस्तुएं बहुत हैं, इनमें से आप जो भी चाहें, जो आपके सामर्थ्य है वैसे बांट सकते हैं। इसके बाद आप वस्त्र दान दे सकते हैं। 14 वस्त्र बांटने की आपको आवश्यकता है। 14 क्या वस्त्र लें आप चाहे तो 14 स्वेटर ले सकते हैं, महिला देने हैं। 14 महिलाओं के लिए स्वेटर ले लीजिए। 14 कंबल ले सकते हैं, 14 कंबल ले लीजिए। एक कंबल पंडित जी को दीजिएगा, बाकी आप बाकी लोगों में बांटिएगा। अच्छा, यह आवश्यक नहीं है कि ये 14 वस्तुएं आप परिवार के लोगों को ही दें या संपन्न लोगों को ही दें। एक ब्राह्मण को दीजिए, बाकी आप किसी गरीब को दे सकते हैं। ब्राह्मण को इसलिए आवश्यक है दान देना, क्योंकि ब्राह्मण को जो दान देते हैं उसे पुण्य अधिक प्राप्त होता है। ब्राह्मण को दिया जाने वाला जो दान है वो सर्वाधिक पुण्यकारी शास्त्रों में कहा गया है। इसीलिए आपने एक न वस्तु ब्राह्मण को अवश्य देनी चाहिए, और ब्राह्मण में भी योग्य ब्राह्मण को वह सर्वाधिक पुण्यदायी कहा गया है। तो कपड़े ले सकते हैं, कंबल, स्वेटर, शॉल। अच्छा, इसमें रंग का कोई भेद नहीं, ऐसा नहीं है कि काला नहीं लेना या नीला नहीं लेना। इस दान में कोई भी रंग ले सकते हैं, और उन्हीं वस्त्र बहुत अधिक शुभदायी कहे गए हैं। उन्हीं वस्त्र में आप टोपी ले सकते हैं, कैप जो आती है उनकी बनी हुई गरम, वह भी ले सकते हैं, कम पैसे में आ जाती हैं। 14 और आराम से बांटी जा सकती हैं। आप बेडशीट बांट सकते हैं, आप टॉवल का दान कर सकते हैं, तौलिए जो आते हैं, आप सूट बांट सकते हैं, आप साड़ियां दे सकते हैं। 14 साड़ियां लो तो ब्लाउज पीस भी देते हैं। अगर आपके अधिक हो नहीं है तो आप ब्लाउज पीस बांटिए। आप जुराब दान कर सकते हैं, 14 सेट जुराब के ले आइए, या 14 पैंट शर्ट बांट सकते हैं। पाठ पूजा के लिए जो आसन प्रयोग होते हैं ना, वो आसन बांट सकते हैं। तो जितना आप गर्म कपड़े और गर्म वस्त्र दान करेंगे ये बहुत कल्याणकारी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आत्मा का अंतिम सफर होता है उस समय ये वस्तुएं बड़ी काम आती हैं। जब शीत मार्ग को आप पार करेंगे तो वहां ये उन्हीं वस्त्र आपके लिए बड़ा ही सहायक रहेंगे। लड्डू गोपाल की पोशाक, आजकल सभी के घरों में लड्डू गोपाल है। आप 14 लड्डू गोपाल की पोशाक लाइए, वो बांटिए का फल बहुत अधिक है। आपको चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। जूते या चप्पल का दान जीवन में कम से कम एक बार आपको अवश्य करना चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा सहायक होता है आपको। इसका पुण्य फल बहुत अधिक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जब आप गरुड़ पुराण के अनुसार बात करें तो जो एक पथरीली राह पर जब जीवात्मा चलती है तो उस समय ये आपके काम आते हैं। आप छतरी दान कर सकते हैं। छतरी का बड़ा महत्व है, और इसमें भी छतरी में भी काली छतरी दान कीजिए। काली छतरी का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। ये 14 काली छतरी आप दान कीजिएगा। काली छतरी के विषय में एक विशेष महिमा कही गई है। आपको प्रकाश दान अर्थात टॉर्च दान करने चाहिए। टॉर्च जो
दान करते हैं ना, ये बड़ा ही उत्तम होता है। ये भी आपके सफर में काम आती है और इसका उपयोग अधिक है तथा इससे मिलने वाला जो पुण्य है वो अधिक है, तो आप 14 टॉर्च भी दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दान की वस्तुएं हैं जो आपको दान करनी चाहिए। 14 वस्तुएं जो मैंने इनका जब आप दान करेंगे, केवल जो भी वस्तु चुने वो 14 आपको गिनती में लेनी है और वो दान करनी है। कैसे ये 14 ले लिया आपने, इकट्ठी कर लीजिए। 14 जगह पे रख लीजिए इनको। जो आपका पूजा स्थल है वहां पे पहले गंगा जल युक्त जल से छींटे देके उस स्थान को शुद्ध कीजिए। वहां पे इन वस्तुओं को रखिए, फिर हाथ में जल लीजिए, अक्षत लीजिए और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए 3 बार बोलिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ, कृष्ण पक्षी, मकर संक्रांति, उपलक्ष्य, वस्तु के स्थान पर जो भी आप वस्तु दान कर रहे हैं वो वस्तु बोलिएगा। और वो जो हाथ में जल है उसको चारों तरफ घुमाइए। जो 14 वस्तुएं हैं उनके चारों तरफ घुमा के और उसको छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के कीजिए। और उसके बाद आप ये वस्तुएं उपयुक्त लोगों को दे देंगे। जो 14 लोग हैं, आप जिनका भी चुनाव आपने किया होगा, किन किन को देना है वो आप दीजिएगा। इसके अतिरिक्त एक प्रक्रिया जो हमारे घर में माताएं करती आई हैं कि अगर आप संकल्प इस प्रकार से ना कर पाए तो सीधे हाथ में अपने जल लीजिएगा और जो महिलाएं कर रही हैं वो अपने साड़ी का पल्लू उसमें अवश्य लगा लीजिएगा और उसके बाद उस जल को चारों तरफ घुमाइएगा उन वस्तुओं के, 14 वस्तुओं के, और उसके बाद छोड़ दीजिएगा नमस्कार करके। और फिर आप वो वस्तुएं दान कर, क्योंकि संकल्प करना सबके लिए संभव नहीं था, इसलिए प्राचीन प्रकार से जो हमारी माताएं बहनें हैं वो इस प्रकार से ही इसको हाथ फेरना कहती हैं। इस प्रकार से जल लेके घुमा के चारों तरफ से और छोड़ दिया, उन सबको हाथ लगा दिया, इसको हाथ फेरना कहते हैं। और उसके बाद हाथ फेरने की ये प्रक्रिया करके फिर ये सभी वस्तुएं जिन जिन को देनी है उनको दे दी जाती है। ये थी जानकारी संक्रांति की 14 वस्तुओं के विषय में।